हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फुटबॉल वर्ल्ड। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम नज़र डालने वाले हैं लिवरपूल के स्क्वाड के ऊपर। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो बेसिकली हम बात करेंगे लिवरपूल के पूरे स्क्वाड के ऊपर, बिल्कुल उनके मैनेजर के ऊपर, उनके गोलकीपर्स, उनकी पूरी स्क्वाड यानी कि मिडफील्ड, डिफेंस, ऑफेंस, हर किसी की बात करने वाले हैं हम आज अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके ट्रांसफर्स के बारे, जो नए साइनिंग्स किए हैं लिवरपूल ने। तो देखिए, सबसे पहला साइनिंग जो इन्होंने किया है वो फैबियो कार्वालो, एक मिडफील्डर को इन्होंने साइन किया है जो कि फुलहैम से आए, एक यंगस्टर है। 5 से 6 मिलियन यूरोज में इन्हें साइन किया गया है लिवरपूल की तरफ से। और जो दूसरे साइनिंग है लिवरपूल के वो है कैल्विन रैमसी। जी हाँ, एक और यंगस्टर जो कि एल्बर्टीन से आए हैं, एक 4 to 5 मिलियन यूरोज के साइनिंग पर। ये एक डिफेंडर है, आप लेफ्ट बैक भी कह सकते हैं। इन्हें रॉबर्टसन का बैकअप चाहिए था और वो शायद कैल्विन रैमसी के तौर पर देखा जा रहा है यर्गन क्लॉप की तरफ से। और जो अगला बड़ा एक स्टेटमेंट साइनिंग लिवरपूल ने की है वो है डार्विन न्यूनेज की। जी हाँ, एक 80 मिलियन यूरोज के फी पर, ट्रांसफर फी पर साइन किया गया है इस बेनफिका के प्लेयर को। एक उरुग्वेन स्ट्राइकर जिनका नाम हाल फिलहाल में चैंपियंस लीग के परफॉर्मेंस के चलते बहुत ही ज्यादा हॉट लिस्ट पर था। और डार्विन न्यूनेज को एक 80 मिलियन यूरो के हाई ट्रांसफर फी पर साइन किया है लिवरपूल ने। और अगले सीजन वो हमें लिवरपूल के कलर्स में देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइनिंग्स ही हुई है, लिवरपूल क्लब के मेन हिस्सा थे जो कि अटैक में बहुत अहम रोल निभाते थे सालाह और फर्मिनियो के साथ। सादियो माने का जो है वो ट्रांसफर हो चुका है एफसी बायर्न म्यूनिख, एक 33 मिलियन यूरोज के ट्रांसफर फी पर। और केवल यही नहीं, टकुमी मीनो का भी जो है वो ट्रांसफर हो चुका है एएस मोनाको, एक 15 मिलियन यूरोज के साइनिंग पर। तो ये थी सारी की सारी डिपार्चर्स और नए साइनिंग्स। और कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स भी हुए हैं लिवरपूल एफसी की तरफ से, जैसे कि जो गोमेज ने आई थिंक कल ही अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है लिवरपूल के साथ ही साथ मोहम्मद सालाह, एक क्लब लेजेंड वो ऑलरेडी है और अभी आने वाले सीजन में भी वो लिवरपूल के लिए खेलते हुए दिखेंगे हमें, और उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है। साथ ही साथ जेम्स मिलनर, जो कि इंग्लिश फुटबॉल मतलब उनके रग रग में है, जेम्स मिलनर का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जो है वो लिवरपूल की तरफ से हो चुका है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि लिवरपूल जो है वो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कर रही है इस ट्रांसफर मार्केट में। और आप देख सकते हैं तरफ माने गए हैं तो साथ ही साथ डार्विन न्यूनेज भी आ गए, जो एक नए प्रोफाइल है, थोड़ा टाइम लग सकता है उन्हें सेटल होने के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छी साइनिंग आप कह सकते हैं डार्विन न्यूनेज की तरफ से। ये देखिए, मैनचेस्टर सिटी से बहुत ज़्यादा हाथ मिला करके चलती है लिवरपूल। तो मैनचेस्टर सिटी ने जो है वो अर्लिंग हालैंड का जो है वो एक स्टेटमेंट साइनिंग की थी, तो लिवरपूल ने भी सोचा कि हमें भी एक स्टेटमेंट साइनिंग करनी है और उन्होंने साइन किया डार्विन न्यूनेज को। तो गाइस, ये तो थी सारी की सारी साइनिंग्स, डिपार्चर्स और रिन्यूअल्स जो कि हुए हैं लिवरपूल की तरफ से। लेकिन अब हम बात करेंगे इनके स्क्वाड के बारे में, इनके स्क्वाड डेप्थ के बारे में, इनके मैनेजर के बारे में हर किसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हम गोलकीपिंग पोजीशंस पर ध्यान देंगे तो सबसे पहला जो वर्ल्ड क्लास नंबर 1 गोलकीपर माने जाते हैं, फर्स्ट चॉइस यर्गन क्लॉप के एलिसन बेकर, एक ब्राजीलियन गोलकीपर। बिल्कुल, मतलब इन्हें तो रिप्लेस करना भूल ही जाइए, अब यही रहते हैं ज्यादातर लिवरपूल की तरफ से। और अगर कुछ मैचेस में मौका मिले तो एक बैकअप, एज अ बैकअप जो है केलेहर मौजूद है, जिन्होंने आप सभी को मालूम है कि उनका परफॉर्मेंस जो काराबाओ कप के फाइनल्स में हुआ था, और बिल्कुल एक विनिंग पेनल्टी भी इन्होंने मारी थी, एक विनिंग सेव भी इन्होंने किया था। इनफैक्ट वो सेव नहीं था, केपा ने स्काई कर दिया था, लेकिन फिर वो पेनल्टी मारी थी केलेहर ने। उस वक्त एलिसन नहीं थे लिवरपूल के गोलकीपर और ये कप जिताया था लिवरपूल को। तो आप समझ सकते हैं, फर्स्ट चॉइस एलिसन, सेकंड चॉइस में आपके पास केलेहर भी मौजूद है। और अगर हम डिफेंस की तरफ ध्यान दें तो डिफेंस में तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से बैक लाइन को जो है वो मेंटेन करती है लिवरपूल की टीम। एक हाई लाइन खेलती है यर्गन क्लॉप की जेन प्रेसिंग के अंदर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन एक एग्रेसिव फुटबॉल देखा जाता है हमें डिफेंस लाइन की तरफ से। जैसे कि अगर हम लेफ्ट बैक पोजीशन की बात करें तो इनके पास लेफ्ट बैक में एंड्री रॉबर्टसन जो है वो मौजूद है। तो लेफ्ट बैक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्कॉटिश प्लेयर एंड्री रॉबर्टसन बहुत ही बेहतरीन, आने वाले ईयर्स में हमें बहुत सारे ईयर्स में हमें देखने को मिलेंगे एंड्री रॉबर्टसन, और एट प्रेजेंट भी वो मौजूद है लिवरपूल के साथ। साथ ही साथ अगर आप सेंटर बैक्स की जगह देखें तो मतलब वीवीडी को तो कोई नहीं हटा सकता वहां पर। वीवीडी बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स माने जाते हैं वो इस प्रेजेंट एरा के, और वो है भी बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है माना जाएगा। तो सबसे पहले तो सेंटर बैक्स में एक वीवीडी है इनके पास, इब्राहिमा कोनाते एक फ्रांस के यंगस्टर है, बहुत ही बेहतरीन पेस है इनके पास, हाइट है इनके पास,
हेडर्स स्कोर करते हैं जब लिवरपूल को ज़रूरत होती है, तो सेट पीस में बहुत बड़ा थ्रेट है इब्राहिमा कोनाते। और केवल कोनाते ही, और भी आपके पास बहुत ही बेहतरीन सेंटर बैक्स है लिवरपूल के पास, जैसे कि जो मैटिप है उनके पास। बिल्कुल अभी अभी जो गोमेज ने जो है उन्होंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया है लिवरपूल के साथ, तो वो भी मौजूद है इनके पास सेंटर बैक्स के लिए। समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन स्क्वाड डेप्थ है यर्गन क्लॉप के पास सेंटर बैक्स में। बिल्कुल वीवीडी, जोएल मैटिप है आपके पास इब्राहिमा कोनाते है, और साथ ही साथ जो गोमेज का भी ऑप्शन है। और साथ ही साथ राइट बैक की तरफ अगर आप देखें तो इनके पास ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड का भी ऑप्शन है राइट बैक में, जो कि फर्स्ट चॉइस राइट बैक है, हमेशा फर्स्ट चॉइस रखते हैं यर्गन क्लॉप अपनी टीम में। फर्स्ट प्लेस राइट बैक जो है वो है ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड, और उनका बैकअप भी इनके पास है एक ग्रीस के राइट बैक कॉन्स्टेंटिनोस सिमिकैस, बिल्कुल सिमिकैस, आई थिंक यही प्रोनाउंसिएशन है, सिमिकैस जो है वो है एक राइट बैक जो कि एक बैकअप देते हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड को। और साथ ही साथ अगर हम और भी बात करें तो अब सेंट्रल मिडफील्ड की तरफ चल जाते हैं, क्योंकि बैक लाइन तो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है लिवरपूल की। सेंट्रल मिडफील्ड की तरफ है ये, मतलब बहुत ही बेहतरीन सॉलिड मिडफील्डर है। और अगर साथ ही साथ अब और भी बात करें तो एलेक्स ऑक्सलेड-चैम्बरलिन, एक और इंग्लिश मिडफील्डर जो है वो यर्गन क्लॉप के पास एक ऑप्शन बनते हैं। और ऑक्सलेड-चैम्बरलिन को जो है यर्गन क्लॉप ने अटैक में भी यूज़ किया है, बिल्कुल राइट विंगर भी यूज़ किया है, और उन्होंने काम करके दिया है यर्गन क्लॉप को, तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन देते हैं ऑक्सलेड-चैम्बरलिन। और अगर आप बात करें मिडफील्ड में तो आपको यंगस्टर्स भी मिलेंगे, हार्वी एलियट और कर्टिस जोन्स, और साथ ही साथ टाइलर मोर्टन भी इनके पास मौजूद है, जो कि इनके यूथ एकेडमी से आए हैं लिवरपूल में। तो बेहतरीन ऑप्शन है, यानी कि फ्यूचर भी आपने सिक्योर करके रखा है। हार्वी एलियट, कर्टिस जोन्स, टाइलर मोर्टन, तो बेहतरीन मिडफील्ड यंगस्टर के साथ ही साथ जेम्स मिलनर ने जो है वो एक यूटिलिटी प्लेयर है, जिन्होंने अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया है। बिल्कुल एक बेहतरीन यूटिलिटी प्लेयर, क्योंकि ये आपको एज अ राइट बैक का भी ऑप्शन देते हैं, डिफेंस में भी काम कर देते हैं, एज अ होल्डिंग मिडफील्डर ये खेल सकते हैं, एज अ मिडफील्डर खेल सकते हैं, मतलब हर कुछ कर सकते हैं आपके लिए ये जेम्स मिलनर। और भी एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो फबीनियो का ऑप्शन है लिवरपूल के पास, एक बेहतरीन पिवट जो कि फर्स्ट चॉइस प्लेयर है यर्गन क्लॉप के अंडर। साथ ही साथ थियागो अल्कांतारा, जो कि इस लिवरपूल के मिडफील्ड को चलाते हैं, बिल्कुल कहा जाता है इन्हें एक इंजन कहा जाता है लिवरपूल के मिडफील्ड की, क्योंकि जिस दिन ये अपने फॉर्म में रहते हैं उस दिन मतलब लिवरपूल पूरी तरीके से फॉर्म में रहती है। और अभी एक यंगस्टर का साइनिंग किया है, फैबियो कार्वाल्हो, बिल्कुल एक नए यंगस्टर आए हैं फुलहैम से, मैंने अभी बताया, तो वो भी हमें अगले सीजन देखने को मिलेंगे लिवरपूल के साथ ही साथ नेबी केइता, एक और गुइनियन प्लेयर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, गोल्स भी स्कोर किए पिछले सीजन, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है मिडफील्ड में। तो मतलब मिडफील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस है यर्गन क्लॉप के पास। अगर आप गिने तो देख सकते हैं जॉर्डन हेंडरसन का ऑप्शन है, ऑक्सलेड-चैम्बरलिन है, और यंगस्टर्स में हार्वी एलियट, कर्टिस जोन्स, टाइलर मोर्टन। अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो जेम्स मिलनर का ऑप्शन है, फबीनियो, थियागो अल्कांतारा, नेबी केइता है इनके पास अभी, साथ फैबियो कार्वालो जो एक नई साइनिंग होने वाले हैं। और अब हम नजर डालते हैं अटैक की तरफ, क्योंकि देखिए बिल्कुल डिफेंस और मिडफील्ड की हमने बात कर लिया, अब हम अटैक की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर इनके पास और भी ज्यादा ऑप्शंस है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मौजूद है। सबसे पहले तो इनके नंबर 9 बिल्कुल रॉबर्टो फर्मिनियो, जो कि इनके फर्स्ट चॉइस स्ट्राइकर हुआ करते थे। इन पिछले सीजन के लुइस डियाज के आ जाने के बाद जो है वहां पर लुइस डियाज एज अ लेफ्ट विंगर खेलते हैं। राइट विंगर में आपके पास मोहम्मद सलाह, बिल्कुल, और ये तो एक क्लब लेजेंड है, जब भी गोल्स की जरूरत हो मतलब इन्हें बुला लीजिए, ये आके स्कोर कर देते हैं। बेहतरीन ड्रिबलर है, पेस बहुत अच्छा है, कंट्रोल है इनके पास, मतलब लॉन्ग बॉल्स, जब एक एरियल बॉल्स इनकी तरफ आती है तो बहुत बेहतरीन कंट्रोल करते हैं ये। और फिर फिनिश, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक फॉरवर्ड में, ये फिनिश भी करते हैं। साथ ही साथ आपके पास अभी मौका ऑप्शन बनता है डियोगो योटा का, जो आपके लिए एज अ विंगर भी खेल सकते हैं, एज अ स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं, मतलब बहुत ही बेहतरीन। लुइस डियाज पिछले आई थिंक विंटर ट्रांसफर में इनका साइनिंग हुई थी 40 मिलियन यूरोज में, मुझे जहां तक याद आ रहा है इनकी साइनिंग हुई थी, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडिशन है यर्गन क्लॉप के लिए। और पिछले सीजन बहुत ही बेहतरीन काम करके दिया था लुइस डियाज ने, तो माने अगर गए हैं तो उनका एक बैकअप जो है, मतलब जो उनका एक कह सकते रिप्लेसमेंट की तरफ से लुइस डियाज आए हैं। और साथ ही साथ अभी जो एक नए साइनिंग हुए हैं डार्विन न्यूनियज, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टॉप 3 इस अटैक ट्रायो को देखने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मुझे तो जिस तरीके से लगता है कि फर्स्ट चॉइस अटैक ट्रायो जो यर्गन क्लॉप का होने वाला है नेक्स्ट सीजन, वो हो सकता है लेफ्ट विंग में लुइस डियाज, अप टॉप स्ट्राइक करते हुए आपको डार्विन न्यूनियज बिल्कुल दिखाई देंगे, और राइट विंग में आपको दिखने मिलेंगे मोहम्मद साला, जो कि ऑलरेडी एक क्लब लेजेंड है और आने वाले सालों में तो कुछ और ही बड़ा नाम करने वाले हैं ये खिलाड़ी। और देखिए अगर आप में से इन खिलाड़ियों में से किसी को आप रेस्ट भी देना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप देख सकते हैं आपके पास रॉबर्टो फर्मिनियो है, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उन्हें,
आपके पास डियोगो योटा का ऑप्शन बनता है। अप टॉप आगे आप ऑक्सलेट शैम्बलिन को भी खिला सकते हैं, बिल्कुल वो आगे आकर के खेलते हैं। हार्वी एलियट जो है वो भी आगे खेल सकते हैं, यंगस्टर। तो मजा आएगा लिवरपूल को अगले सीजन में देखने के लिए। और सबसे बड़ा मैच तो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल का हो सकता है। ये दोनों टीम्स इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा टक्कर में दिख रही इस प्रीमियर लीग में। और नेक्स्ट चैंपियंस लीग में भी बहुत मजा आने वाला लिवरपूल को देखने के लिए। बिल्कुल पिछला चैंपियंस लीग जो है सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि जीतेंगे, लेकिन फिर से फाइनल्स में मैंने जिस तरीके से अपने पिछले वीडियो में मैनचेस्टर सिटी वाले वीडियो में कहा था कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो रियल मैड्रिड के सामने आ गई थी, उसी तरीके से लिवरपूल भी जो है फाइनल्स पहुंचे चैंपियंस लीग के पिछले सीजन, लेकिन वहां पर भी रियल मैड्रिड सामने आ गई थी। तो लेकिन अगले सीजन देखने में बहुत मजा आएगा कि यर्गन क्लॉप किस तरीके से अपने इस नए साइनिंग्स को यूज करते हैं। जैसे कि डार्विन न्यूनियस, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है डार्विन न्यूनियस। और इनके पास स्पेस है, वो स्ट्रेंथ है, इनके पास फिजिकलिटी का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हैं। और फिनिश है, इनके पास एक बेहतरीन यूरुग्वेन स्ट्राइकर। और सबसे बड़ी चीज है कि यंगस्टर है, वो केवल 23 साल के है। मतलब बहुत ही बेहतरीन एक एडिशन है, क्योंकि आने वाले बहुत सारे ईयर्स में लिवरपूल को ये काम करके दे सकते हैं। मतलब पहले से अगर आप देखें तो लिवरपूल की स्क्वाड बहुत ही बेहतरीन थी। मतलब पिछले सीजन तो सब क्वाड्रुपल की बात कर रहे थे बिल्कुल, क्योंकि FA कप ये जीत चुके थे, काराबाओ कप इन्होंने जीता था, और फिर उसके बाद बात चल रही थी कि प्रीमियर लीग भी जीत सकते थे। लेकिन एट द एंड मैनचेस्टर सिटी का तरफ से कुछ अलग ही चीज हो गई। बिल्कुल एक मिरेकल कर दिया मैनचेस्टर सिटी ने। 2-0 डाउन होने के बाद 3-2 वो मैच जीता, जिसके चलते प्रीमियर लीग नहीं जीत पाए। लेकिन फिर भी एक मौका था चैंपियंस लीग जीतने का फाइनल्स में, लेकिन वहां भी रियल मैड्रिड जो है वो लिवरपूल को हरा देती है फाइनल्स में। लेकिन फिर भी अगले सीजन जो है वो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि नए साइनिंग्स हुए हैं। बिल्कुल अप टॉप आपको एक स्ट्रॉन्ग नया ट्रायो, बिल्कुल पहले साला माने फर्मिनियो से अब माने जा चुके हैं। फर्मिनियो को मुझे नहीं लगता डार्विन न्यूनियस के ऊपर मौका दिया जाएगा। बिल्कुल एक्सपीरियंस है फर्मिनियो के पास, लेकिन मेरे हिसाब से डार्विन न्यूनियस इज द फर्स्ट मैन टू ऑक्यूपाई दैट प्लेस ऑफ नंबर 9। तो गाइस ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिवरपूल के स्क्वाड को लेकर के। उनके साइनिंग्स के बारे में मैंने बात की, उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स के बारे में मैंने बात की, उनके डिपार्चर्स के बारे में मैंने बात की। हर चीज मतलब पूरी तरीके से ओवरऑल राउंड मैंने दे दिया है लिवरपूल की पूरे स्क्वाड के ऊपर। और साथ ही साथ जब यर्गन क्लॉप जैसा मैनेजर हो इनके ऊपर, जो इन्हें मैनेज कर रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये टीम जो एक्सप्लोर कर सकती है अगले सीजन। सिर्फ प्रीमियर लीग में ही नहीं, चैंपियंस लीग में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हमें देखने को मिल सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही फुटबॉलिंग कंटेंट्स और अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आप फुटबॉलिंग कंटेंट से रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप है FC बार्सिलोना फैन तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं FC बार्सिलोना से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी न्यूज़ रेगुलरली डालता रहता हूं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम अहमद साइनिंग ऑफ।